कहेंगे हम बताएंगे। हैं ये वाली, अरे ये लाइट देखिए बंद हो जाएगा। परिचय करा देता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर अनिल गुप्ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिले का प्रभारी हूँ और दिल्ली प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। मेरे साथ में मेरे बाएं तरफ श्री दीपक गाबा जी हैं, एक बार नमस्ते कर लो सर। हमारे नवनिर्वाचित नवनियुक्त शाहदरा जिला के जिलाध्यक्ष हैं। हमारी पार्टी में सिस्टम है, जब जिलाध्यक्ष को पार्टी ने टिकट दिए तो दीपक जी पहले महामंत्री थे, अब उनको शाहदरा जनपद बंगाल है। यहाँ पर कभी कई बार आग लग जाती है तो उसमें वहाँ पर क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है, फायर ब्रिगेड के हिसाब से जो टैंकर्स की ज़रूरत होती है और पाइपलाइन बिछाकर जिससे कि कहीं कोई हादसा ना हो, उसके लिए भी उचित व्यवस्था करते हुए फायर ब्रिगेड के साथ में, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही आता है, तो वो काम भी एक प्राथमिकता के तौर पर रहेगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। साथ में यदि हम शाहदरा की बात करें तो शाहदरा के अंदर तेजाब मिल बाबूराम स्कूल जो है, ये टाउन वेंडिंग कमेटी दिल्ली सरकार को बनानी थी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 2014 में। मेंबर्स तो बन गए लेकिन कमेटी का कोई गठन नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, कोई स्थान लोकेट नहीं हुआ, तो जितने भी ये ट्रैफिक जाम रहता है इसकी वजह से इनको व्यवस्थित तरीके से, जो हमारे चूँकि हमारे रेडी पट्टी वाले भाई हैं, इनको व्यवस्थित तरीके से उचित स्थान देकर इनको, जिससे कि ट्रैफिक ना रहे, वो भी व्यवस्था में प्राथमिकता रहेगी। और साथ में यहाँ के जो निवासी हैं, जो हमारी संकल्प पत्र 1 और संकल्प पत्र 2 जो हमारा विजन नंबर है, उसको सही ढंग से उसको अप्लाई करा के, क्योंकि यहाँ पर अभी तक राशन कार्ड नहीं बने हैं बहुत लोगों के, नए राशन कार्ड उनके बनवाना और जो पुराने राशन कार्ड हैं उन पुराने राशन कार्ड में नए नाम एडिशन कराना, ये भी प्राथमिकता पे रहेगा, जिससे कि उनको सभी को अनाज मिल सके जो मोदी सरकार द्वारा पूरे देश के अंदर और पूरी दिल्ली के अंदर दिया जा रहा है। साथ में जो हमारे को मजबूर होना पड़ता है, तो सबसे पहले तो वो काम को करना है। दूसरा, जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, कुछ डार्क स्पॉट्स हैं जहाँ लाइट्स नहीं हैं, क्योंकि ये सभी शौचालय, ये जो झुग्गी बस्तियाँ हैं, ये सभी डूसिव के अंदर आती हैं, जो कि दिल्ली अर्बन सेंटर इम्प्रूवमेंट बोर्ड दिल्ली सरकार का उसके अंतर्गत आती हैं। उनका रख रखाव सारा दिल्ली सरकार का ही होता है, तो उस काम को प्राथमिकता पे करना है। दूसरा, वहाँ जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स आपके बने हुए हैं, जहाँ पर दिल्ली सरकार ने एक शुल्क तय किया हुआ है, उस शुल्क को निःशुल्क करवाना है, जिससे कि, क्योंकि वो लोग पहले ही इतने गरीब होते हैं कि वो कहाँ से उसमें पैसे दें, और जब वहाँ कुछ बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं, उन बिल्डिंग्स में बच्चों के पढ़ने के लिए वहाँ पर लाइब्रेरी और वहाँ पर एक ऐसा वातावरण तय बनाना है जिससे कि वो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, वहाँ से आसानी से कर सकें, क्योंकि झुग्गियाँ जो है मात्र 8 या 10 गज की होती हैं, उसमें बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो इसलिए उस व्यवस्था को भी करना है। और उन्हीं बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ पर, मंगल पांडे स्कूल है, राघव चड्डा स्कूल है, और साथ में आपके बाबूराम स्कूल है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, आज सरकारी स्कूलों में एक कक्षा में 70 से 80 बच्चे पढ़ रहे हैं, और कहीं साइंस है तो कहीं कॉमर्स है, तो कहीं पर टीचर्स नहीं हैं, तो ये स्टाफ नहीं है। इन सारी व्यवस्थाओं को, क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल हैं इनमें सभी गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, जो पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, उसमें शिक्षा में सुधार करना है। ये शाहदरा विधानसभा की जो स्थिति है, ये मैं आपको आज की स्थिति में बता रहा हूँ कि जो स्थिति आज शाहदरा विधानसभा के स्कूलों की है। जितनी भी सड़कें टूटी हैं, एक साथ तो नई सड़कें नहीं बन सकती, लेकिन विधायक बनते ही सभी गड्ढों को क्या नाम है वहाँ पर रिपेयर करके अच्छे से और गड्ढा मुक्त उसको कर देंगे। साथ में सभी झुग्गियों में आज पानी खरीद कर पीना पड़ता है। एक झुग्गीवासी को एक बोतल 30 से 40 रुपये में खरीदनी पड़ती है, तो उसको भी हमें स्वच्छ जल उनको उपलब्ध करा के उस जो बिल को उनका है 1000-1500 रुपये जो बिल पानी पे खर्च करते हैं, उसको भी फ्री करना है। साथ में ये आज स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य यहाँ पर इस पूर्वी दिल्ली में जो शाहदरा विधानसभा से लगते हुए हॉस्पिटल्स हैं, एक तो डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल्स है,
स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है, जीटीबी हॉस्पिटल है, राजीव गांधी हॉस्पिटल है, जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल है, चाचा नेहरू हॉस्पिटल है। यहाँ स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ वेंटिलेटर्स की बहुत कमी है और वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं है, क्योंकि डॉक्टर नहीं है तो वेंटिलेटर कौन चलाएगा। मशीनें जो जांच करने वाली वो नहीं है, एक एक बेड पर 2-2, 3-3 पेशेंट लेटे रहते हैं, उसकी व्यवस्था नहीं है। दवाई है तो नकली है। मेरे साथ इस समय मौजूद है संजय गोयल जी, जो शाहदरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं और मजबूत कैंडिडेट हैं। बात करी जाए जितेंद्र संटी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाने वाले, आज भाजपा में मजबूत पकड़ बनाकर शाहदरा से चुनाव लड़ रहे हैं। संजय जी क्या कहेंगे? देखिए, शाहदरा विधानसभा से जनता ने मन बना लिया है कि मुझे विधायक बनाकर दिल्ली विधानसभा में भेजना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। मैं अपना सहयोग देगा, क्योंकि केजरीवाल सरकार पिछले 10-11 साल से दिल्ली की जनता को ठगा है। साफ पानी देने का वायदा किया, आज गंदा पानी आ रहा है और सबको खरीदकर, बोतल खरीदकर पानी पीना पड़ रहा है। बिजली के बिल कहा था हाफ हो जाएंगे, लेकिन बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। साथ में कहा था क्लस्टर के भाई बहनों को शौचालय जो है, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो भी आज शौचालय बदहाल स्थिति में है। जहां उनकी आवश्यकता है, शिक्षा की व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा में एक विद्यालय में 70 से एक कक्षा में 70 से 80 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। कहीं साइंस है तो कहीं कॉमर्स नहीं, कहीं कॉमर्स है तो साइंस नहीं, तो कहीं स्टाफ नहीं है, टीचर्स नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाओं से बड़ी परेशान, यहाँ समस्याओं से यहाँ की शाहदरा की जनता परेशान है। और साथ में स्वास्थ्य की बात करें तो स्थिति बहुत शर्मा गई है। तो हमारे जो भाजपा के संकल्प पत्र विजन 1, विजन 2 जो आया है, उसके अकॉर्डिंगली हम शाहदरा की जनता का हक जो पिछले 11 साल में नहीं मिला है, वो हम दिलाकर रहेंगे और सभी का साथ लेते हुए सबका विकास भी हम करेंगे, सबका सम्मान भी करेंगे। आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के सम्मान में 2100 रुपए और 18,000 रुपए जो घोषणा में कहा है कि ग्रंथी और पंडितों को देंगे, तो देखिए वो तो रेवड़ी तो सबको दे दी गई ना, चाहे वो कांग्रेस भी तो क्या नाम दीदी की 2500 रुपए की योजना दे दी है। देखिए सुनी बात, हम ना तो रेवड़ी दे रहे हैं, हम सम्मान की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हर महिला को देंगे 2100 रुपए। पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था 1000 रुपए हम आपके अकाउंट में देंगे। उन्होंने बड़े फार्म भी भरवाए थे, वो फार्म पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं हमको कहाँ गए। पंजाब में उन्होंने 3 साल पहले वायदा किया था कि हम महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, वहां नहीं मिले। अब 2100 के फॉर्म, फर्जी फॉर्म उन्होंने भरवा लिए। लेकिन हमने क्या कहा कि हम हर गरीब बहन को हम देंगे, उन्होंने कहा हर महिला को देंगे। तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अब आप यदि बात करें, 1,52,00,000 मतदाता दिल्ली के अंदर हैं, जिसमें से 50% मतदाता बहनें हैं हमारी, तो 76 लाख मतदाता हो गए। इसको यदि 2100 से कैलकुलेट करें तो बनते 18,000 करोड़ रुपया। आपको बताएं, ऐसे उन्होंने कहा हर पुजारी को हम क्या नाम है 18,000 रुपए देंगे, और पुजारी लगभग मैं समझता हूँ 1 लाख पुजारी दिल्ली के अंदर कम से कम होंगे, तो ये बनता है अमाउंट लगभग 2200 करोड़ रुपए के करीब बनता है। तो आप ये देखिए कि इनका बजट इतना होता तो दिल्ली का विकास कहाँ कितना होता। इन्होंने कहीं से कहीं तक लोगों को भ्रम फैलाकर, क्योंकि ये ठग है, महाठग है, ये क्या नाम है, कहते हैं कि भाई शायद इस बार मौका फिर मिल जाएगा, जनता को फिर बेवकूफ बनाओ। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, इनके घोटालों को समझ चुकी है, इनके वायदों को समझ चुकी है। इसलिए शाहदरा की जनता ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में मुझे विजयी बनाकर। 70 विधानसभा है, भाजपा कितनी सीटें लेके आ रही है? 70 में देखिए इस काम में देखिए हमारे वरिष्ठ नेताओं का है, जिन्होंने एक काम मेरे को शाहदरा विधानसभा एक जो 70 शाहदरा की बात करते हैं। शाहदरा में तो 100% कमल खिलने जा रहा है। और आप स्वयं जाकर क्षेत्र में पता करिए कि कैंडिडेट का जो कैंडिडेट मैं हूं और दूसरे कैंडिडेट हैं, उनके सिर्फ व्यवहार और चरित्र में पता कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। संजय गोयल जी का जादू चलेगा। सब जादू, देखिए जादू नहीं, हमारे व्यवहार चलेगा। जादू की बात नहीं कर, जादूगर तो वो है, जादूगर नहीं हम, जादूगर वो है, हम तो क्या नाम है व्यवहार है हमारा। तो व्यवहार को जनता जानती है। संजय गोयल जो कहता है वो करता है, और वही कहता है जो कर सकता है वो, तो इसलिए सबको पता है ये बात। यही कर ले थोड़ा। जिस तरह शाहदरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रबल उम्मीदवार संजय गोयल से बात हुई, उन्होंने बताया कि शाहदरा में कमल खिलने जा रहा है, यानी कि मोदी जी का जो जादू है उस सब पे छाएगा। अब देखना यह है कि 5 तारीख के बाद 8 तारीख का जो रिजल्ट होगा, किसकी होती है हार, किसकी होती है जीत।